गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ 2026 सकट चौथ व्रत 6 जनवरी मंगलवार यानी कि आज है। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। सकट चौथ व्रत के दिन कथा जरूर पढ़ना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक बार से जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं है। कुम्हार ने निरंतर कोशिश करने के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। एक फिर कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यवस्था सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर राजा ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश से पालन करने के लिए समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई, जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री ने कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था। महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी। अंत उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से वह यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकाने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित व सुरक्षित है ही, वह समस्त बालक की पुण्य जीवित हो चुका था, जिसकी बलि भट्टी तैयार करने में पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उसके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार कर लिया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी मां की अधिक प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाएं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। हे सकट चौथ, जिस तरह इन बच्चों की आपने रक्षा की, वैसे ही हम सभी के बच्चों की भी रक्षा करना। कहानी सुनने और कहने वालों सब का भला करना। जय हो गणेश जी महाराज, आपकी जय हो।